नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 दिसंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। खास संयोग यह है कि आज ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है। ठीक 2 वर्ष पहले दिसंबर 2023 में भजनलाल शर्मा ने अपने जन्मदिन के दिन ही राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में यह दिन उनके लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। आज सुबह सीएम भजनलाल शर्मा मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद वे सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौ सेवा की और आयोजन रक्तदान शिविर का अवलोकन कर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। जन्मदिन के दिन मुख्यमंत्री ने किसी निजी उत्सव की बजाय सामाजिक सेवा और जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है और पूरे दिन विभिन्न सेवा कार्यों में सक्रिय रहने का प्रयास है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक प्रकरण में एसओजी की गहन कार्रवाई जारी है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि निरंतर अनुसंधान के क्रम में 3 प्रशिक्षु उप निरीक्षक और 1 प्रशिक्षु की जगह परीक्षा देने वाले डमी अभ्यर्थी ग्राम विकास अधिकारी 30 वर्षीय अशोक कुमार खिंचड़ निवासी बज्जू बीकानेर हाल ग्राम विकास अधिकारी बज्जू को गिरफ्तार किया है। एसओजी टीम ने आरपीएससी के रिकॉर्ड का विस्तृत विश्लेषण किया, जिसके बाद 10 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों के रिकॉर्ड संदिग्ध मिले। इनमें से 3 के लिखित परीक्षा दस्तावेजों पर हस्तलेख और हस्ताक्षरों का मिलान एफएसएल से करवाया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट असमानता सामने आई, जिसके बाद प्रशिक्षु उप निरीक्षक 30 वर्षीय कुणाल चौधरी निवासी झमर जोधपुर, 30 वर्षीय चूनाराम जाट निवासी करड़ा जालोर और 30 वर्षीय अशोक कुमार खिलेरी निवासी करड़ा जालोर को गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन में विधायक निधि के भ्रष्टाचार की बात सामने आने पर बड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने विधायक निधि में भ्रष्टाचार की खबर को गंभीर और चिंताजनक बताते हुए कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। इसी के साथ ही सीएम ने भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। विधायक निधि में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली कमेटी को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य सतर्कता आयुक्त लीड करेंगे। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए हाई लेवल जांच कमेटी बनाने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, आज एक प्रमुख समाचार पत्र में विधायक निधि में भ्रष्टाचार की खबर प्रकाशित हुई है। यह अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय है। किसी भी लोक सेवक द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार की नीति पूर्णतः जीरो टॉलरेंस की है। बूंदी जिले के तलेड़ा थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। बूंदी कोटा 4 लेन पर बाईपास स्थित 3 धारा महादेव कट के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार एक दंपति और उनके मासूम बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार टेलर ने बताया कि सांवलपुरा निवासी सुंदर सिंह बाइक से अपनी पत्नी राजकौर और 1 वर्षीय पुत्र अमृत उर्फ अमनदीप सिंह को लेकर गांव से निकले थे, लेकिन हाईवे पर तेज गति से आई ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में तीनों की मौत हो गई। थाना प्रभारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि ट्रक अत्यधिक तेज रफ्तार में था और चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, वहीं चालक की तलाश की जा रही है। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसआईआर के तहत नए पात्र मतदाता कल 16 दिसंबर की शाम 5 बजे तक बीएलओ से संपर्क करके खुद का नाम जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग ने सभी बीएलओ को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान केंद्र में ड्यूटी लगाई है। ये मतदाताओं के आवेदन ऑनलाइन भरेंगे। प्रदेश में एसआईआर का कार्यक्रम जारी है। इसमें 98% तक मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। जिन मतदाताओं के 2-2 जगह नाम थे वो काटे जा चुके हैं। वहीं 11 लाख से अधिक मतदाताओं की मैपिंग होना शेष है। संभवतः इन्हीं से दस्तावेज जमा कराने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। प्रदेश में 52,000 बूथों पर ये वर्किंग कराई जा रही है। गौरतलब है कि एसआईआर में राजस्थान में डिजिटाइजेशन का काम 100% पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। वहीं हर फॉर्मेट में बड़े राज्यों की तुलना में आगे रहा है।
सीकर जिले में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। शहर सहित जिले के कई इलाकों में रात करीब 12:04 पर अचानक भूकंप के झटके महसूस हुए। पलसाना और जीणमाता क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस करते ही लोग सहम गए। डर की वजह से कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके करीब 5 से 7 सेकंड तक महसूस किए गए। खाटू श्याम जी इलाके में भी लोगों ने हल्का कंपन महसूस होने की जानकारी दी। रात का समय होने के कारण अधिकांश लोग गहरी नींद में थे, लेकिन झटकों के चलते उनकी नींद खुल गई। कुछ लोगों ने बताया कि घरों में रखी वस्तुएं और पंखा हिलने लगा और दरवाजों से भी हल्की आवाज आई। भूकंप के झटके के बाद लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए। भूकंप के झटके हल्के होने के कारण किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। डेडवाना कुचामन के तोशीना में एसबीआई की एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर अज्ञात बदमाश लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। यह उसी एटीएम पर 8 महीने में दूसरी बड़ी वारदात है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तोशीना कस्बे में एसबीआई के एटीएम में तड़के करीब 4 बजे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गैस कटर का इस्तेमाल कर एटीएम मशीन को काटा और उसमें रखी 20,40,500 नकदी लेकर बदमाश फरार हो गए। यह वही एसबीआई एटीएम है जिसे पहले भी बदमाश निशाना बना चुके हैं। 27 अप्रैल की रात को इसी एटीएम से करीब 19,50,000 रुपए की लूट हुई थी। उसी मामले में भी अब तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। इसके बावजूद एटीएम पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई ठोस सुधार नहीं किया गया, जिसका बदमाशों ने दोबारा फायदा उठाया है। खुनखुना थाना पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कांग्रेस की दिल्ली में रामलीला मैदान में हुई एसआईआर के खिलाफ रैली में राजस्थान से सबसे ज्यादा कार्यकर्ता नेताओं के पहुंचने का दावा किया गया है। बड़ी संख्या में बसों, निजी वाहनों से कांग्रेस दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने देश भर से आए कांग्रेसियों को संबोधित किया। कहा कि अब समय आ गया है कि जब भाजपा सरकार को उखाड़ फेंका जाए। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस ने अपनी ओर से 50,000 से अधिक कार्यकर्ताओं जनता को ले जाने का टारगेट तय किया था। इसके बाद वॉर रूम की ओर से लगातार प्रदेश भर के पदाधिकारियों से संपर्क कर तैयारियों की मॉनिटरिंग की गई। बाद में दिल्ली से राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भी जयपुर आकर पदाधिकारियों की बैठक ली और अधिक से अधिक लोगों को दिल्ली ले जाने की बात कही। जयपुर में पहली बार किसी एआई टूल का उपयोग कर फर्जी टिकट बनाकर रेल यात्रा की धोखाधड़ी पकड़ी गई है। दरअसल स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस ट्रेन से जैसलमेर से 7 यात्री जयपुर पहुंचे। टिकट जांच के दौरान टिकट चेकिंग स्टाफ हेमराज गुर्जर और दीपक कुमार ने जब टिकट मांगा तो यात्रियों ने मोबाइल फोन पर यूटीएस से खरीदा जनरल टिकट दिखाकर बताया कि मूल टिकट उनके एक अन्य साथी के पास था, जो स्टेशन से पहले उतरकर चला गया। मोबाइल पर दिखाए गए टिकट में भी 7 यात्रियों का विवरण दर्ज था, जिसे देख शक हुआ, क्योंकि यूटीएस अनारक्षित टिकट अधिकतम 4 यात्रियों के लिए ही जारी होता है। संदेह के बाद यात्रियों से सख्त पूछताछ की तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने एक एआई टूल की मदद से टिकट में यात्रियों की संख्या, राशि में डिजिटल हेरफेर किया है। इसके बाद रेलवे ने कार्रवाई करते हुए सभी 7 यात्रियों पर संयुक्त रूप से 2,790 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खाटू बाबा के दर्शन करने के लिए रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक हर जगह भक्तों की अपार भीड़ ही दिखाई दी। सड़क पर वाहनों की कतार लगी रही तो रिंगस से खाटू श्याम जी तक पैदल ही भक्तों का सैलाब चलता नजर आया। वीकेंड पर आए बाबा श्याम के भक्तों को इतनी ज्यादा भीड़ देख पुलिस प्रशासन भी हैरान रह गया। प्रशासन ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी संख्या में श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम के दरबार पहुंचेंगे। एकादशी की पूर्व संध्या पर श्याम भक्तों की भारी भीड़ रिंगस में उमड़ पड़ी है। खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इतनी अधिक है कि रिंगस से खाटू जाने वाले हर रास्ते पर जाम के हालात बन गए हैं। जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का जमावड़ा देखने को मिला। ट्रेनों में पांव रखने तक की जगह नहीं रही। न केवल ट्रेनें बल्कि बसों और निजी वाहनों में भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 के इंद्रप्रीत सिंह पैरी को मारने के लिए 2 नहीं 4 शूटर भेजे गए थे। चारों शूटर लुधियाना से चोरी की क्रेटा गाड़ी में 1 दिसंबर दोपहर को खरड़ पहुंचे थे। प्लान था कि पैरी का मर्डर कर वहां से आगे निकलना है। आगे भागने की सारी व्यवस्था और रूट तय था। लुधियाना से आए 4 शूटरों में से एक खरड़ उतरा था। आरोपी राहुल के पास रुका। आगे टिम्बर मार्केट में जब पैरी को सामने से बैठकर पीयूष ने गोली मारी और पीछे आई क्रेटा गाड़ी में बैठकर पंचकुला की तरफ भागा तो उस समय क्रेटा में पीयूष सहित 2 और शूटर मौजूद थे। तीनों शूटरों ने एमडीसी सिंह द्वार की पार्किंग में यह क्रेटा छोड़ी और वहां से अलग अलग हो गए। 2 एक साथ गए और तीसरा
अलग। यह खुलासा डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल ने लुधियाना से पकड़े सनी लुधियाना ने पूछताछ में किया है। चारों शूटर उसके पास लुधियाना में रुके थे। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं।